So, welcome to my channel, guys. It's Edgy Dhawan here, and I wanted to talk about some things here and there. In general, I want to talk about some recent events that have happened and how it has affected me. वैसे I'm not a celebrity of some sort, and I don't know if you will take interest in what I'm talking about, but I still want to talk about it because there has been a lot of people showing up with their agendas, and they want to seek attention from everyone, is what I feel, because everyone is like, okay, talk to me if you're depressed, talk to me if you are having some mental issues. I tried talking to some, they won't talk. The sad reality is this: they won't talk. And my fumbling habit would not die actually, and I forgot what I was going to say. I क्या बोल रहा था यार मैं, shit. So again, what I was talking about is this whole scene which is being created right now because of some really traumatic event which has happened, and yeah, and that event is Sushant Singh Rajput's death. He has passed away recently, and uh, it has affected me too. Yes, because I have been suffering from my own mental issues, and I've lost my job. My YouTube career is not really good, and what else? Yes, I think I've lost some brain cells, metaphorically, not really, because I was watching some prank videos, Indian prank videos, which made me lose brain cells. I will roast people here, and I'll talk some reality also. And the Carrie Minati shit happened and everything. I'm like, what the fuck is wrong with this world? What are you guys doing? I'll just make a switch here. तो हिंदी में स्विच कर लिया है, एंड अब तो मैं केयर भी नहीं करता हूँ यार मैं कौन सी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ. मैं स्टार्टिंग में चाहता कि मेरी अमेरिकन ऑडियंस है, सब कुछ हो, और वैसा तो यार अभी तो नहीं होने वाला है. अब मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूँ क्योंकि मेरी आदत है वीडियो के बीच में मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, हर कहीं मैं घुस जाता हूँ. भी बस की बात कर रहा हूँ तो मैं कभी भी तुम्हें शिप की बात भी कर सकता हूँ बीच में. सो एनीवेज, नॉट डाइवर्टिंग अवे, लाइक कहीं नहीं जाएंगे. मैं बात करना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में. बहुत लोग कर रहे हैं यार आजकल, इट्स अ ट्रेंड. इंस्टा पे सभी वो, मैं यहाँ क्या, ये इंस्टाग्राम है मान लो, यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, यहाँ सब स्क्रॉल, यहाँ पे स्टोरीज पे ऐसे घुमाते जाओ तुम लोग, एक के बाद एक सब सब लगे हैं. मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, वो लंबे लंबे पैराग्राफ लिखेंगे. मैं नहीं लिखूँगा यार, आई एम सो सॉरी. मैं सीधा यहाँ बोल दूँगा आप लोगों को. आई एम सॉरी, मेरे प्यूपिल्स थोड़े इधर उधर हिलते दिखाई देंगे क्योंकि यार वो वन प्लस का कैमरा वो भैंस जो वहाँ लगाते हैं, ऐसे साइड में देते हैं, कैमरे में देखना पड़ रहा है मुझे. तो एनीवेज, तो हाँ वही है. देखो यार, मेंटल इश्यूज़ के बारे में अभी भी कोई फुली अवेयर है नहीं. उन्हें लग रहा है अच्छा हम बात करेंगे. मेरा रूममेट उस दिन बोला, अबे तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल दियो या कुछ. मैंने कहा यार, I can't share anything with you. Like, not anything, like I can't share everything with you. You're not really that close. And if you're not really that close to that person, any helpline number or any sort of like support you want to give to them, if you feel like they need it, they won't take it. और मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मेंटल इशू से अभी सफ़र कर रहा हूँ.
लाइक आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द रोड टू रिकवरी, बट रिसेंट इवेंट्स की वजह से मेरा ब्रेन जो है उसी ने थोड़ा स्टेप बैक ले लिया है। एंड कुछ लोग ये भी पूछें कि अरे हाउ आर यू सेल्फ अवेयर, कि डिप्रेशन में आदमी सेल्फ अवेयर कैसे होगा, उसको तो पता ही नहीं रहता है वो कैसा। मैं अब सुनो, एक चूतिया बातें नहीं करनी मेरे साथ, ये बात सुनो मेरी। मैं सेल्फ अवेयर हो सकता हूँ, मुझे पता है कि क्या है, और मैंने खुद जाके साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। तो मुझे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि काफ़ी कॉमन चीज़ है, और मैं डिप्रेशन की तरफ ऑलमोस्ट मैं जा ही चुका था, बट किसी तरह खुद को मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ। तो एनीवेज, और बात ऐसी है कि यार उस बंदे पे सोचो यार, सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात करता हूँ, उसका किस लेवल तक उसको सबने रोका होगा, दबाया होगा। एंड अभी मैं बॉलीवुड नेपोटिज्म में गालियाँ देना ही नहीं चाहता यार किसी को, उसको इस हद तक मतलब दबा दिया गया, सबने दबाया उसको, कि ही चोज टू नॉट लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लाइक लाइफ इज़ नॉट अ जोक गाइस, इट्स इट्स नॉट। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट्स साइकिल कर रहे थे कि अच्छा अभी मैं क्या ही कर लूँगा यार, अब अभी कुछ कर लेते हैं, कुछ पीछे ही है यहाँ छत, यहाँ से ऐसे बैक फ्लिप मार के सुसाइड। डोंट टेक इट एज अ जोक गाइस, डोंट। बहुत मैं हंसी मजाक मैंने बहुत कर लिया है, अभी नहीं करूँगा। अगर ये वीडियो लंबा होगा तो आई एम सॉरी, कि सिर्फ मैं हूँ इसमें, मैं कुछ ऐसा बीच में मीम साउंड इफेक्ट्स ऐसा कुछ घुसाने नहीं वाला हूँ, बस आई एम डेड सीरियस राइट नाउ, है ना। बहुत हंसी मजाक कर लिया मैंने, एंड मेरा चैनल तब से डेड पड़ा है। मेरा पॉडकास्ट आने वाला था, मेरा पॉडकास्ट लटक चुका है अब बीच में, बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट टेक्निकल इश्यूज। एंड साउंड पे वर्क हो चुका था, एंड जिसको मैंने फीचर किया था वो भी वेट कर रहा होगा, सॉरी विशेष तिवारी एंड श्रेयस, जो कि मेरे साथ ही कोलैबोरेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड मैं भी उसकी जितनी हेल्प हो सके मैं करता हूँ उसके वीडियोस में। श्रेयस का चैनल बाय द वे, अच्छा मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है, उसका आप चैनल विज़िट करके यहाँ पे देख लेना। यहाँ कहीं लिंक तो नहीं डाल पाऊँगा, ऐसा चैनल का नाम यहाँ रख दूँगा, शॉसम इंक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिम। उसका कंटेंट मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा है, आई फील लाइक दैट। एंड मुझे अभी लोग सजेस्ट करते हैं कि यार तू बात ही नहीं करता, तू शेयर ही नहीं करता किसी से कुछ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मैं नहीं कर सकता। मुझे मेरी सेकंड जॉब थी, मैं उसमें भी खुश नहीं रह पाया। एट दी एंड लॉकडाउन के बाद तो और ही भैया सब गांडी मर गई यार मेरी, तो क्या बताऊँ अब। मैं ना घर पे ज़्यादा कुछ शेयर करता हूँ ना कुछ। अगर मैंने खाना नहीं खाया, मैं घर वालों को ये बोलूँगा मैंने खाना खा लिया। अगर मुझे कुछ भी किसी को कहना है, मैं खुल के तो नहीं बोल पाऊँगा, मैं सटल तरीके से बोलूँगा, बट वो सटल है। किसी को समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भाई साहब मेरी मर गई फिर से, है ना। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, देखो यार डिप्रेशन पागलपन नहीं है। बहुत सारे लोग मेरा, फिर से मैं अपने रूममेट का एग्जांपल दूंगा, वो बोलता है कि अरे मर क्यों गया, सब तो था, पैसा था, वैसा था, ये सब था, और पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होती तो बात ही क्या थी यार अभी। आई नो पैसा है, वैल्यूएबल है यार बहुत, उससे बहुत कुछ हो सकता है, आई नो, बट तुम किसी को पैसा देके ऐसा बोल दो अच्छा चल हंसता रहे अब ज़िंदगी भर, क्या करेगा वो।
सुशांत सिंह के साथ यही हुआ है। ओके, उसने कमा लिया बहुत, बट अगर उसके माइंड में वो फिट कर दी बात उसने कि हाँ चलो, कि भाई मतलब वो बोला, उसने कई पोस्ट में बोला है, इंस्टाग्राम उसके, मैं इधर फिर से डाल दूंगा उसी का ये जो इंस्टाग्राम कमेंट है यार, वो सबको बोल रहा है कि आप प्लीज़ मेरी मूवी देखो, और वो कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, और वो कोई इतना पर्सनल तभी जा सकता है जब कोई सीरियसली मदद चाह रहा हो। एंड लाइक डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है ना, उसको मैं डिसऑर्डर बोलूँगा, और ना ही ऐसी कुछ बहुत ही भयानक बीमारी, लाइक भयानक हो सकती है इफ़ नॉट टेकन केयर ऑफ। एंड मैं उस चीज़ से गुज़रा हूँ, मुझे मालूम है। और अगर मेरे फेस को देख के शायद लग रहा हो कि मैं टायर्ड हूँ या क्या हूँ, आई डोंट नो, यस आई एम very very tired, and after all these things, and some people are making jokes about his death, a person's death, तो सर मैं बहुत ब्लंट होके बोलूँगा, सर आपकी ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया को, आप ही मर जाओ सर। मैं बहुत ब्लंट होके बोलूँगा ये चीज़, ठीक है। जो भी लाइक पीपल मेक जोक्स अबाउट लाइक a person's death, I don't know man. And coming back to Sushant, I really liked him. I am a big fan of him, and this was like a big surprise to me, sudden shock. Like कोई कैसे यार, कैसे क्यों कर रहे हो यार ऐसा, मतलब पता ही नहीं था। जब मुझे पता लगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका आर्ग्यूमेंट हुआ करण जौहर से, है ना, एंड देन उसके बाद उसको बैन कर दिया गया कई मूवीज से एंड समथिंग। एंड आई डोंट वांट कि कोई हेट करे जाके क्या है भाई, कौन देख, एनीवेज, तो आई डोंट वांट एनीवन टू लाइक स्प्रेड हेट एंड ऑल, बिकॉज पहले ही बहुत हो चुका है, पहले ही इतनी टॉक्सिसिटी है। एंड आई डोंट वांट कि मेरे फैंस या मेरे तो फैंस भी नहीं है, खैर मैं बोलता ही नहीं, तो कोई भी मेरा कोई व्यूअर हो ऐसा और वो ऐसा कुछ करेगा, तो मैं तो उसको सीधा ही बोल दूँ यार अनसब्सक्राइब करते तो चले जा कहीं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है तेरी। आई डोंट वांट सच पीपल, है ना। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। उसको इस लेवल तक लाइक अगर किसी ने उसको मतलब इग्नोर भी कर दिया होगा यार, तो उस बंदे के दिमाग में वो चल रहा हो, क्योंकि वो 0 से 100 तक उठ के आया था। उसका डेडिकेशन आप देख लो, वो वहाँ इधर था वो, ठीक है 0 पे, इससे उठ के वो पूरा 100 तक आया था। उसका भाई, उसका माइंड क्या होगा बंदे का, उसका डेस्परेशन कितना हो कि भाई मुझे वो चाहिए ही चाहिए। वो बंदा, उसको वो लेना ही था, और जब वो वहाँ पे आया सबने इग्नोर करना उसको शुरू कर दिया। तब वो सोचे कि यार नोबडी लाइक्स मी, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मुझे कोई पार्टी में नहीं बुला रहा, बुला रहे हैं तो बात नहीं कर रहे, या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मेरे साथ, अफवाह फैला रही है मीडिया, सुशांत सिंह ने ऐसा कर दिया, उसका बॉलीवुड करियर फ्लॉप हो रहा है, उसका क्या है यार ये। व्हाट द फक। अंधेरा होने से पहले मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा, बट यार गाइस सीरियसली व्हाट द फक। तो अगेन मैं वही अपनी बात पे अड़ा रहूँगा कि यार उस बंदे में इतना वो था, इतना फ्यूल था यार उसके माइंड में कि यार मुझे तो वो करना ही है, अगर मैंने वो नहीं किया तो क्या, फिर मतलब ही नहीं है कुछ।
कि वो ए लिस्ट सुपरस्टार्स की कैटेगरी में आ चुका था। एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज, ही वाज इन हिज प्राइम, एंड उसने ये कर लिया अचानक से। लाइक आई वाज शॉक्ड। तो आई एम रियली एंग्री अबाउट सम थिंग्स, एंड बट आई डोंट वांट टू वेंट इट आउट लाइक दैट। बस गुस्सा करना इज नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन, ठीक है। और क्या मैं कितना भी बोलूँ, 4 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, चलो 1 महीना चल जाएगा, ये सब भूल जाएंगे सब लोग, वापस वैसा ही होगा। वापस कोई वही RVCJ नेपोटिज्म कुछ करके कुछ पोस्ट डालता रहेगा, कोई और मीडिया हाउस कुछ पोस्ट करता, कुछ वही चलेगा सब कुछ। यही है रियलिटी। वो बंदा ए लिस्ट कैटेगरी में आ चुका था सेलिब्रिटीज़ की, एंड देन सबने इग्नोर करना चालू करे। तो वो ना एक सीड होता है डिप्रेशन। मैं बताता हूँ क्या है। एक सीड अब जब आपके दिमाग में आ गया ना वो, कि ओह अच्छा इसने मुझे लाइक नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गया वो बोल रहा है। 7 मूवीज से वो बंदा बाहर हो गया। 7 इज अ ह्यूज नंबर, ओके। 7 मूवी से बाहर हुआ, देन उसका सोचो, उसका दिमाग ही खराब हो गया होगा यार, खत्म ही हो गया बंदे का दिमाग। तो फिर तो ये सीड जब बड़ा होते 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 उसने वो बिठा लिया। एंड डिप्रेशन में क्या होता है सर, जब तक आप अपने प्राइवेट स्पेस में हो, आप अकेले हो अपने पास ही, आप अपने उस स्पेस में हो, आप कुछ वैसा रिएक्ट नहीं करोगे जैसा आप बाहर करते हो सबके साथ। जैसे ही वो बंदा शूट पे जाता हो गया कहीं भी, वो एकदम स्विच मारता होगा, हाँ चलो स्विच, अरे अब मैं हंस रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एकदम स्विच हो जाता है यार। और वो वापस अपने स्पेस में जब आता है बंदा, वापस से वो अपने उस डार्कनेस में आ चुका है। वो फिर उसी अपनी डार्क दुनिया में वहीं पे है वो अब, ठीक है। तो यार अब देखने वाली बात ये है कि कितना स्टिग्मा है यार इस चीज़ को लेकर। कितना स्टिग्मा है सब लोगों के अंदर। क्या है मेंटल, क्या है डिप्रेशन, ओह उसको डिप्रेशन है, क्या है, पागल है वो? नहीं भाई, पागलपन नहीं होता है डिप्रेशन। अब क्या क्या है यार, लोगों क्या करूं? मैं चाहूंगा कि ये बात सबके पास पहुंचे, पर मैं क्या ही कर लूंगा यार ये इस बात को लेकर। रिसेंटली मैंने श्वेताब का भी वीडियो देखा था, एंड आई वाज लाइक यार इस बंदे ने वही सेम चीज़ें की हैं जो मैं अपने वीडियो में कहना चाहता था, एंड अब मैं कह भी रहा हूँ। मैं वही चीज़, ये सब चीज़ें श्वेताब ने भी कही थी। एंड ऑडियो इश्यूज़ के लिए फिर से मैं सॉरी बोलूँगा, यहाँ हवा बहुत चल रही है, ठीक है। एंड देन कमिंग अगेन टू मी, मैं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा था, एंड मैं फिर से कर रहा हूँ। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ डिप्रेशन यार ये 2 महीने में जाने वाली चीज़ तो नहीं होती है ये बेंचन, ठीक है। एंड लगता है यार 1 साल 2 साल, एंड आई थिंक मैं 2018 में मैं इस चीज़ से गुजरा था, एंड आई थिंक मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया कि मैं किस ट्रॉमा में था उस टाइम भी। अभी तक मैं रहा, बहुत ही अच्छे लोग भी आए इस टाइम पीरियड में मेरे साथ, एंड मैं उनके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। अगेन श्रेयस, शाउट आउट टू श्रेयस, बेस्ट बडी। एंड देर आर सम मोर पीपल, देयर इज दिस गर्ल, बट ओके शांति बनाए रखूँगा इस पर, ओके वो सब मैं बात ही नहीं करूँगा यहाँ पे। सो एनीवेज
आई थिंक आई विल एंड दिस नाउ। कुछ और बातें थोड़ी बहुत बोल दूंगा, मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ इसको, तब भी चलो बोल ही देता हूँ। एंड भी छोड़ो यार, एंड क्या करूँ अभी, इतना सब कुछ तो बोल ही दिया, मैं वेंट आउट कर ही दूंगा। तो देखने वाली बात ये भी है कि लोग इसे कैसे ये मानते हैं, अरे तो पॉजिटिव सोच, अच्छा बोल दिया तुमने, मदद हो गई उसकी, तुमने किस तरीके से उसकी कोशिश की मदद करने की, वो भी मैटर करता है। अरे ये क्या कर रहा है, एंजॉय कर लाइफ को, इतना क्यों सोचता है। हाँ वो हाँ हाँ बोल देगा, वो तुम्हारे सामने, वो जो शख्स है वो हाँ बोल देगा। हाँ बोल के वापस जब अपने प्राइवेट स्पेस में जाएगा, वो तुम्हारी बातों को यहाँ से निकाल चुका है, ये ऐसा गया, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी ही उस डार्क दुनिया में ये सोच रहा है, भाई मैं चूतिया हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। और मैंने सुशांत के इंटरव्यूज में एक पैटर्न बहुत फॉलो किया था यार, हर चीज़ में कुछ कि लुक मैं सबसे दोस्ती नहीं करता हूँ, मेरे 2 ही दोस्त हैं। एंड अवार्ड शोज में गया तो उसको शाहरुख और शाहिद वाला एक क्लिप बहुत ही अभी चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है हर जगह। एक्चुअली उनके हिसाब से वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, एंड आई कैन सी दैट दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड एट ऑल। वो भी कोई बहुत बड़े ऐसे स्टार किड्स नहीं थे। देन अगेन शाहिद कपूर फादर वॉज पंकज कपूर, पंकज कपूर मूवीज में इतना नहीं था फेमस। अगेन शाहिद को भी लोग स्टार किड बोल देते हैं, तो उनको छोड़ो यार, उनको भाड़ में गए। बात ये थी जब सुशांत वहाँ पे खड़ा था, आप उसके एक्सप्रेशंस देखो, वो उस हंसी मजाक से भी अनकंफर्टेबल था। उसी टाइम खुद से रिलेट किया था, क्योंकि मैं भी वो बंदा हूँ कि मैं ज़रा सा हंसी मजाक भी नहीं टॉलरेट कर पा रहा था। मैंने तभी रियलाइज़ किया यार, ये 2-3 महीने से था मुझे, मैंने कहा यार इन चीज़ों पे मैं क्यों इतना वो ले रहा हूँ लोड। कोई मुझे माँ बहन की गाली भी बोल जाता था, मैं हंसते हंसते उसको लेता था यार। मैं थोड़े बहुत हंसी मजाक पे अब रो दूंगा। तो यार इन बात वही है कि आप कैसे डील करते हो उससे। अपने आसपास देखो, है ना, आसपास देखो, जानो लोगों को, डोंट बी एसहोल्स टू ईच अदर। एंड कोई भी जो ट्रॉल करते हैं और ये सब कोई गाली वाली लिख के जो छोड़ जाते हैं ना दूसरों के कमेंट्स पे, इवन टिकटॉकर्स के ऊपर भी अगर आप गाली लिखते हो और कल को सुसाइड करेगा ना, तो ब्लेम आप पे आ सकता है, आप बुली कर रहे हो उसको। हाँ वो बंदा नहीं है सही, बंदा बहुत गलत है अपनी जगह, बट यू कांट ब्लेम हिम फॉर दैट, क्योंकि वो भी उस जगह से उठ के आया, नीचे जगह से। उसको भाई ये इंटरनेट का ये नॉर्मी डैंक ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आता है। क्या है वो चूतिया, उसकी गलती है, क्या करे, किताब खरीदेगी डैंक बनने की, कहाँ से खरीदेगा। इंडिया में हम लोग ने पंच डाउन करना ही सीखा है लोगों को। जो मैं पूरा ब्लंट होके बोलूँगा, कैरी मिनाटी के फैंस तुम सब चूतिया हो, मुझे मत फॉलो करना कभी, ठीक है। और कैरी के जो अच्छे फैंस हैं उनको मैं बोलूँगा तुम कभी इनके जैसा बनना भी मत। ये 13-14 साल के बच्चे हैं, इनको धीरे धीरे अकल आ जाएगी, जब अकल आ जाएगी तब शायद ये मुझे फॉलो करना पसंद करें और मेरी बातों को भी समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप बीइंग एसहोल्स टू ईच अदर, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय। अबे सभी लोग देखने लग गए यार मुझे, चलो चलता हूँ, फ्लोर गैंग जिंदाबाद।